क्या आपने कभी सुना है कि एक राक्षस और एक चोर दोनों एक दूसरे से इतने डर गए कि दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए सुनते हैं एक बेहद मजेदार और रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी, राजकुमारी रत्नवती। लेकिन रत्नवती हमेशा डरी रहती थी। उसे हर समय यही भय सताता था कि कहीं कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। महल के चारों ओर कड़ा पहरा रहता, फिर भी उसका डर कम नहीं होता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों की नजर बचाकर चुपके से राजमहल में घुस गया। वह अंधेरे में छिपा ही था कि उसने राजकुमारी को अपनी सहेली से कहते सुना, यह दुष्ट विकाल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय करो। राक्षस यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, लगता है विकाल नाम का कोई मुझसे भी अधिक शक्तिशाली राक्षस है जिससे राजकुमारी इतनी डरी हुई है। मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। यह सोचकर वह तुरंत एक घोड़े का रूप धारण करके राजमहल की अश्वशाला में जाकर खड़ा हो गया। उसी रात एक चोर महल में घुसा। उसका इरादा था सबसे अच्छा घोड़ा चुराने का। उसकी नजर उसी घोड़े बने राक्षस पर पड़ी। चोर बिना कुछ सोचे समझे उसकी पीठ पर चढ़ गया। राक्षस ने जैसे ही महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर बैठ गया है, वह डर से कांप उठा। उसने सोचा, यही तो विकाल राक्षस है। इसने मुझे पहचान लिया और अब मेरी जान लेने आया है। डर के मारे वह पूरी ताकत से भागने लगा। इधर चोर भी हैरान था। वह लगाम खींचता रहा, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब चोर भी डर गया। उसने मन ही मन कहा, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं, जरूर कोई राक्षस है। कहीं यह मुझे किसी खाई में पटक कर मार न डाले। तभी रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा तो चोर ने फुर्ती से पेड़ की शाखा पकड़ ली और ऊपर लटक गया। राक्षस घोड़े के रूप में वहां से आगे निकल गया। उसी बरगद पर राक्षस का मित्र एक बंदर रहता था। उसने सारी घटना देख ली। वह हंसते हुए बोला, मित्र, तुम किससे डर रहे हो? यह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य है। चाहो तो इसे अभी खा सकते हो। यह सुनकर चोर को बहुत गुस्सा आया। बंदर ऊंची शाखा पर बैठा था, लेकिन उसकी लंबी पूंछ नीचे लटक रही थी। चोर ने झट से उसकी पूंछ पकड़ ली और अपने दांतों से जोर जोर से काटने लगा। दर्द से बंदर की चीख निकल गई। फिर भी वह अपने मित्र के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे का दर्द सब कुछ बता रहा था। राक्षस ने यह देखा तो कहा, मित्र, चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि यह मनुष्य साधारण नहीं है। तुम भी इसके चंगुल में फंस गए हो। इतना कहते ही राक्षस डर के मारे वहां से भाग गया और चोर ने भी राहत की सांस ली। दोनों अपनी अपनी गलतफहमी के कारण एक दूसरे से डरते रहे। सीख, कई बार हमारा सबसे बड़ा डर सच्चाई नहीं, बल्कि हमारी अपनी कल्पना होती है। बिना पूरी सच्चाई जाने डरना या किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना हमेशा नुकसान पहुंचाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।